कर देंगे, आपके ईगो को विकसित कर देंगे, सिखाएगी ना दुनिया। और हमारा शोषण हो रहा है, चलो मिल जाते हैं, ये करते हैं, कुछ मांग रखते हैं, अनेकों तरह की चीजें सिखाई जाती है। तो ये जो ऊपर की दो बातें हैं, अगर हम दिमाग में फिट बिठा लेते हैं और अपनी जो वजूद है, अपना जो आत्मा है, उसकी शक्ति को इतना पावरफुल बना लेते हैं कि मेरे जीवन का निर्णय लेने वाला मैं हूं, अच्छे और बुरे का ज्ञान मेरे को है, दूसरा क्या कह सकता है उसका विश्लेषण करके मैं अपने आधार पर चुनाव कर सकता हूं। चाहे पूरी दुनिया किधर जा रही है, लेकिन मेरे को अच्छाई का ज्ञान है। ये विवेक आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। गलत सिखाने वाले इस दुनिया में भरमार है और गलत को इस खूबसूरत अंदाज में सिखाते हैं कि आपको पता ही नहीं चल पाता कि हमको गलत सिखाया जा रहा है। और बहुत आश्चर्य की बात है, ये मेरा विषय नहीं है, लेकिन हमको सबसे ज्यादा धर्म के नाम पे गलत सिखाया जा रहा है। या धर्म के नाम पे सिखाया जाएगा, या अहंकार के नाम पे सिखाया जाएगा, या लालच के नाम पे। या तो आपको पैसे से लालच प्रलोभन दिया जाएगा कि बिना कहीं को इतनी मेहनत कर रहे हो, यहाँ बिना ये मिलता है, या ऐसा करने से हमारे ज्यादा पैसा आ जाएगा, तो हम पैसे पे लग जाते हैं, रिलेशन छोड़ देते हैं। तो पैसे के नाम पे, अहंकार के नाम से, धर्म के नाम पे, या इस तरह से इतने खूबसूरत अंदाज में सिखाया जाता है। और मैं प्रतिदिन देखता रहता हूँ कि लोग बाग इतना सब कुछ ऐसा सीख जाते हैं, इतने पक्के हो जाते हैं अपनी बात पे, इतनी गलत बात पे, कि बहुत आश्चर्य होता है। जब 1000 लोग मिलकर कोई बुरे से बुरा भी काम कर रहे होते हैं, तो उसमें एक भी आदमी ये पहचान ही नहीं पाता कि मैं बुरा कर रहा हूं क्या। होता है ऐसा? तो अपनी आत्मा को आज पावरफुल बनाएंगे, क्योंकि ये दुनिया कलयुग चल रहा है और कलयुग में आपको नेगेटिविटी ज्यादा मिलेगी। लड़ने की ताकत है कलयुग से, अपने आप को बहुत मजबूत करना पड़ेगा। छोटी छोटी चीजों में उलझना नहीं है। छोटे सवालों में अगर हम अपना जीवन बर्बाद कर देंगे तो हम बड़ी चीज कभी नहीं सोच पाएंगे। इस प्रवचन को ऐसे मत सुनना जो साधु महात्मा के प्रवचन को जाके सुनते हो। इसमें मेरा रोल बहुत कम है, आपका रोल बहुत ज्यादा है। सब अंदर तक सुन रहे हैं अपनी बात को। एकता की शक्ति दे, विश्वास को खुद में जगा दे। अपनी आत्मा की शक्ति को इतना मजबूत करना है कि कोई भी, किसी भी बड़े समूह में लाख लोग भी कोई गलत काम कर रहे हो तो हमको एक पहचान होनी चाहिए कि सही क्या होता है, नहीं तो कुछ रास्ता नहीं मिलने वाला है। आज आपको 3 बहुत बड़े बड़े रास्ते बता दिए हैं। हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे क्यों जाते हैं? प्रार्थना करने जाते हैं और वहां कुछ मांगते हैं। आप कहीं भी जाओ, वहां जाओ बहुत अच्छा है, सत्संग में जाओ बहुत अच्छा है, अकेले में बैठ के ध्यान करो बहुत अच्छा है। ये सब तो हम जो जाते हैं एक चीज को प्राप्त करने के लिए जाते हैं कि हम अपनी आत्मा की शक्ति को जगाने के लिए जाते हैं। आप वहां जाके भी नहीं जगा पाते हो तो जाने का कोई मतलब नहीं है, और बिना जाए घर पे बैठ के जगा लेते हो तो भी आपसे बड़ा धर्मात्मा कोई नहीं है। कई लोगों को इस बात का बहुत अहंकार होता है कि मैं बहुत धर्मात्मा हूं, मेरा जीवन का 4-8 घंटे तो मैं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में ही देता हूं। और इस बात से वो अपनी आत्मा की शक्ति को मजबूत करने के बजाय अहंकार को मजबूत कर लेते हैं कि अब तो मेरी स्वर्ग में सीट पक्की है। ये भी एक बहुत बड़ा अहंकार है। ये सब मैं आरसीएम बिजनेस की बातें कर रहा हूं क्या? नहीं, आरसीएम बिजनेस चलेगा तो सिर्फ इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर। आरसीएम बिजनेस को जैसे बनाया गया है, जिन सिद्धांतों पे, जिस तरह से इसका स्टीयरिंग व्हील है, उसको चलाओगे जब इसकी गाड़ी आगे बढ़ेगी ना। अब आप अपने हिसाब से पीछे बैठ बैठ के घूम रहे हो, चल नहीं पा रही गाड़ी। मैं आपके साथ हमेशा आरसीएम टाइम्स के माध्यम से बात करूंगा। अपन जब भी मिलेंगे तो कुछ अच्छी बात करेंगे, और ये जो छोटी छोटी ट्रेनिंग्स का पार्ट है वो मैं आरसीएम टाइम्स के माध्यम से आपको देता रहूंगा। आप जब भी आरसीएम टाइम्स पढ़ो, आरसीएम टाइम्स पढ़ते समय एक काम कर सकते हैं। सुबह सुबह का समय जब आप उठते हैं और अपना निवृत्त हो जाते हैं, 5 मिनट 10 मिनट जो भी आप ठीक समझे, उस समय इस भाव को लेकर बैठ जाइए
कि हम अपन आपस में बात करते हैं मेरे साथ, और फिर उसको पढ़ें और ये महसूस करें कि हम लोग आपस में बैठ के बातचीत कर रहे हैं। कर सकते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया भी उसी समय व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि हम रोज तो साथ नहीं बैठ सकते हैं, हमको अपना कर्म भी करना है। केवल बातें करने से काम नहीं होगा। अब तो जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई, अब हम सेवक बन गए हैं तो सेवा करनी पड़ेगी ना दुनिया की। सेवा करने के लिए हमको ज्यादा से ज्यादा समय हमारा किसमें बीतना चाहिए? सेवा करने में बीतना चाहिए, या अपने आप को समझाने में सारा जीवन खर्च कर दें? अगर हम समझ जाएंगे तो एक इशारा काफी है। अगर जीवन भर बैठ बैठ के भी हम समझ नहीं पाएंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। बहुत ज्यादा साथ में बैठ के इसी तरह की चर्चाएं नहीं कर सकते हैं, लेकिन आरसीएम टाइम्स के माध्यम से हम प्रतिदिन बातचीत कर सकते हैं। और आप ये सब देख रहे होंगे कि बहुत ही आसान तरीके से इस भारत देश को आर्थिक आजाद बना सकते हैं। ये सब कुछ हमारे हाथों में है, ये भी दिखाई दे रहा है। और जो मैंने फॉर्मूला बताया वो समझ में आ रहा है पूरा। अब मैं आज आपको एक और चुनौती देना चाहता हूं, आपकी आत्मा को ललकारना चाहता हूं कि कोई चीज हमारे को मिलने के लिए खुद बेताब है और उसका तरीका भी हमारे पास है और हम उसको कर भी सकते हैं और प्राप्त भी कर सकते हैं। उसके बावजूद अगर हम नहीं कर पाते तो हमको अपने आप पर कुछ सोचने की जरूरत पड़ रही है ना। तो इसको आज बहुत बड़ी चुनौती के रूप में लेके जाना है। और मैंने आपको बताया था अहंकार और लालच को छोड़कर लोगों को अपना बनाना, संबंधों को बनाना, प्रेम प्यार फैलाने पे काम करना है। बुराइयों को नहीं सुनना है, नेगेटिविटी को नहीं सुनना, अपनी आत्मा की शक्ति को मजबूत करके अपना विवेक से अपना मार्ग खुद बनाना है। ठीक है, ये सब भी आप कर लेंगे। लेकिन पुनः मैं दोहराना चाहूंगा कि जो रावण वाली जो कहानी है उसमें अभी हमको बहुत तैयारियां करनी पड़ेगी। और आप थोड़ा सा पीछे झांक के देखें, जो भी 3 साल से कर रहा है, कोई 2 साल से कर रहा है, कोई 5 साल से कर रहा है, कोई 4 साल से कर रहा है, तो हमारा सिस्टम इतना मजबूत है कि ये अपने आप बहुत तेज गति से बढ़ता है। बढ़ता नहीं, ये तो स्वयं ही बढ़ता है, इसका नेचर ही ऐसा ही है, इसकी प्रकृति बढ़ना है, बढ़ता है। तो पुनः मैं दोहराऊंगा कि आप कितने ही अच्छे बन जाओ, कितने अच्छे बन जाओ, कितने सेवक बन जाओ, कितने महान बन जाओ, पर अगर बुराइयों को नहीं रोक पाएंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये आज एक बहुत बड़ी चीज ये लेकर जानी है। मैं कोई भी हमारे बीच से कहीं भी कुछ भी गलत कर रहा है तो उस पर नियंत्रण तत्काल करने की जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। मैं उस चीज के लिए तैयार हूं कि आप एक साथ सारे मत बदलो, पर बदलने की जो स्पीड है उतनी कम भी मत रखो कि वो दिखाई नहीं दे कहीं। ठीक है, अभी परमात्मा ने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि सारे दिमागों को एक साथ नहीं बदला जा सकता है, पर इतना तो बदलो कि कहीं नजर आ जाए। आज हम इतने हजारों की संख्या में बैठे हुए हैं, कम से कम कुछ साथी तो इतना बदलो कि वो बदलाव एक क्रांति के रूप में नजर आ जाए। ये बहुत जरूरी है। प्लान शो कभी भी किसी को नहीं छोड़ना चाहिए जिंदगी भर। आरसीएम टाइम्स और हाउ टू डू पढ़ना कभी नहीं छोड़ना चाहिए, उनका कलेक्शन करना चाहिए आरसीएम टाइम्स का, और उनका बार बार उपयोग करना चाहिए। जिम्मेदारियां ज्यादा से ज्यादा लें, अपने हिस्से की नहीं, दूसरे के हिस्से की भी जिम्मेदारियां आप स्वयं लें। वो जो मैं अभी कह रहा था ना, सब साथी नहीं बदलेंगे, तब जो नहीं बदलेंगे उनका क्या इलाज है? उनके हिस्से की जिम्मेदारियां हम ले लें तो काम हो जाएगा। ज्यादा जिम्मेदारियां लेने से किसी का कुछ जाता नहीं है, उसको दुनिया हमेशा याद करती है। गांधी जी को हम क्यों याद करते हैं? उन्होंने पूरे देश की जिम्मेदारी ली इसलिए ना। और अपने जो लक्ष्य है वो आज से पूरे बदल दें। अभी किसी पिन तक सीमित नहीं रहना है कि मेरे को रूबी स्टार बनना है, मेरे को एमराल्ड बनना है। हमारे लक्ष्य को इस अंदर एक ऐसी प्यास पैदा करें कि पूरे हिंदुस्तान को आर्थिक आजाद बनाना है और एक मूल्यों वाला देश, एक प्रेममय देश बनाना है पूरा। उतनी प्यास को अंदर जागृत करें। एक ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है इन्वॉल्वमेंट का। हमारे कई साथी पाना बहुत कुछ चाहते हैं, बहुत अच्छी इनकम लेना चाहते हैं, रॉयल्टी लेना चाहते हैं, टेक्निकल लेना चाहते हैं, जो उस कार्ड में है ना बिना हक की कमाई की आशा ने रखे हैं। तो उतना जितना आपको मिलना है इस जीवन में पैसे के अलावा और जो सब कुछ मिल रही है उससे ज्यादा देने की इच्छा होनी चाहिए। जो जितना बड़ा सेवक बनता जाएगा उसको उतना ही ज्यादा काम करना पड़ेगा। ये किसी को मत सिखाओगी रॉयल्टी पे आने के बाद इसमें काम नहीं करना पड़ता है।
और किसी के बोलना भी नहीं चाहिए कि मैं आज काम नहीं करूं तो भी मेरी इनकम आती रहेगी। ये शब्दी जबान से हटाओ। जितने बड़े होते जाएंगे उतनी ज्यादा सेवा करनी पड़ेगी, इसीलिए तो आपका नाम सेवक रखा है। ठीक है, मीटिंग्स में हमको किस तरह से बातचीत करनी चाहिए, डिसेंसी जिसको बोलते हैं, शालीनता, शालीनता हमेशा रखनी चाहिए। क्या बोलते हैं उस पर बहुत बहुत होनी चाहिए, बल्कि उसको रिकॉर्ड करके वापस सुने कि मैंने क्या क्या गलत बोला था। जैसा आप बोलोगे वैसा ही दुनिया सीखेगी। आप ही को मानते हैं ना, हर आदमी नया आने वाला या नया डिस्ट्रीब्यूटर तो आप ही लोगों से सीखता है। तो कुछ भी हम गलत बोलते हैं तो गलत सीख जाता है, और इसी के दुष्परिणाम बाद में हम भुगतते हैं कि उसने ये खराब कर दिया, उसने ये खराब कर दिया। नया व्यक्ति जैसा आप बनाओगे वैसा बनने के लिए तैयार होता है, तो हमारे आचरण को भी हम वैसा बनाएं, उससे भी वो सीखता है और हमारे बोलने से भी सीखता है। कभी भी प्रोडक्ट का अनाउंसमेंट नहीं करें, किसी भी तरह का, किसी तरह के आंकड़े प्रस्तुत नहीं करें जो कंपनी से प्रसारित नहीं की हुई हो। अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं करना है, शालीनता बना के रखना है। मोटिवेशन पार्ट के साथ साथ बिजनेस की जो कुछ जानकारी आवश्यक होती है प्रोसीजर्स को लेकर, फंड ट्रांसफर सिस्टम, ऑनलाइन के सिस्टम, इंटरनेट को कैसे उपयोग में लिया जाता है, मोबाइल को कैसे उपयोग में लिया जाता है, ये सारी चीजों पे ध्यान देना बहुत ही जरूरी है, निहायत जरूरी है। और ये बिजनेस चलता कैसे है? ये बिजनेस चलता है दूसरों का बिजनेस चलाने से। मैं अपना अपना बिजनेस बढ़ाता जाऊंगा, कुछ नहीं होने वाला है। जब सारी दुनिया का बिजनेस बढ़ेगा तो मेरा बिजनेस अपने आप ही चला जाएगा। तो क्रॉस लाइन जिसको आप बोलते हैं, उनका बिजनेस का नुकसान हो रहा हो भले, और हमारा कुछ फायदा लग रहा हो, इसमें आप अपना जो फायदा समझ लेते हैं वो बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये दूसरों का बिजनेस चलेगा तो माहौल बनेगा, आरसीएम के प्रति पॉजिटिविटी बनेगी, आरसीएम की एक अच्छी साख बनेगी, आरसीएम पे लोग विश्वास करेंगे, आरसीएम के प्रति जो डर है ना अभी भी वो निकलेगा, क्योंकि यहाँ तो सबका चलता है, बहुत अच्छा चलता है। और ऐसे माहौल में आपको बिजनेस बनाना इतना आसान हो जाएगा कि जो मैंने बोला था, अगर ये माहौल आप बना देते हैं तो आप ऑफिस खोल के बैठेंगे तब भी लोग आपके घरों में ज्वाइन होने के लिए आएंगे। जिए जा आरसीएम के संग, जिए जा जिए जा जिए जा जिए। हम हर चीज चाहते तो हैं, हम ऊपर जाना चाहते हैं, हम आर्थिक आजादी प्राप्त करना चाहते हैं, हम ऐसा चाहते हैं कि हमारे यहाँ घर बैठे लोग आए, डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन होने के लिए आए, चाहते सब कुछ है, लेकिन जो इसका रास्ता है उसको बदलना नहीं चाहते। बदलने के लिए तैयार है? आज से एक दृढ़ संकल्प लेकर यहाँ जाए। मैं जब भी खड़ा होता हूँ और मेरे भीतर एक ही भावना रहती है कि जो परमात्मा ने जो विचार मेरे को दिया, जो प्रेरणा मेरे को दी है, वो मैं पूरा का पूरा आपके भीतर ट्रांसफर कर सकूं। हमेशा एक ही इच्छा रहती है, और मैं वो आज भी वही चाहता हूं कि यहाँ आया हुआ एक एक साथी ऐसा एक मजबूत सिपाही बन के जाए, किसी से नहीं घबराए, दुनिया वाले लाख कुछ भी कहे, अपना निर्णय, अपना विवेक अपने साथ होना चाहिए। ठीक है, हम कम पैसों में गुजारा कर लेंगे, सब कुछ सहन कर लेंगे, लेकिन हमारा कोई तो वजूद होना चाहिए कि नहीं, मैं अपने निर्णय से कोई काम कर सकता हूं। ये चाहिए या नहीं चाहिए? जो मैंने देखा है वो चाहता हूं आप भी सब लोग उसी विजन को देखें, 2020 के सुनहरे भारत को देखें, अपने आने वाली पीढ़ी को स्वर्ग में जीते हुए देखें, कल्पना करें उस चीज की। इस अभियान की प्रेरणा को असली में जानना चाहते हैं? एक बात आप ध्यान रखना, ये जो आरसीएम बिजनेस है वो मैं नहीं हूं। आप मेरे को आरसीएम बिजनेस मत समझ लेना, मैं सिर्फ जैसे आप हैं वैसे ही मैं हूं। मेरे और आप में अंतर क्या है आप मेरे को ढूंढ के बता दीजिए। बिजनेस बढ़ाने के लिए प्रयास आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूं। डिपो को चलाने की जिम्मेदारी मैं भी ले सकता हूं, आप भी ले सकते हैं। पीयूसी को चलाने की जिम्मेदारी आप भी ले सकते हैं, मैं भी ले सकता हूं। आप भी मीटिंग में जाकर बोल सकते हैं, मैं भी बोल सकता हूं। आप में और मेरे में अंतर क्या है? लेकिन मैंने उस माँ को देखा है, मैंने उस माँ की आवाज को सुना है, और ये आरसीएम बिजनेस हम सबकी माँ है। आरसीएम बिजनेस क्यों लाना पड़ा भारत माता को? भारत माता ने हिंदुस्तान में क्या देखा, क्या उसने किया, और क्या परिस्थितियां बनी, और फिर उसको क्यों आरसीएम लाना पड़ा? ये आरसीएम बिजनेस के पीछे की प्रेरणा है।
और भारत माता आप सबसे जो कह रही है वो कुछ इस अंदाज में है, मैंने चाहा तुम सुखी रहो, सारे जग की शान बनो, सारी दुनिया माने तुमको, तुम साहसी वीर महान बनो। ये भारत माता की चाहत थी। मैंने सारे सुख सोपान दिए, बड़े लाडों से तुम्हें पाला है, तब ही तो दुनिया कहती है भारत देश निराला है। नदियां पर्वत झरने जंगल ऋतुओं के रंग से सजी हुई, सागर की लहरें चूम रही, खनिजों से धरती लदी हुई। क्या क्या नहीं दिया भारत माँ ने हमको। ज्ञान के है भंडार भरे, आध्यात्म उपजता कण कण में, प्रेम की सच्ची पहचान यहाँ इंसानियत जगाई हर मन में। इतना सब कुछ होने पर भी दुख का एहसास जब होता है, तुमको आपस में लड़ते देख मेरा बेबस दिल रोता है, तुमको आपस में लड़ते देख मेरा बेबस दिल रोता है। खुशहाली का आलम क्यों भारत भूमि से दूर हो गया, राम राज्य का सपना मेरा क्यों पूरा चकनाचूर हो गया। बेचारी और लाचारी का क्यों ये मंजर फैल गया, वो आत्मसम्मान वो आत्मविश्वास सबके भीतर से कहाँ गया। क्या भूल हुई मुझसे ऐसी मेरे बात समझ में ना आई, मैंने सारे तो जतन किए क्यों तुम्हें सुखी ना कर पाई। मैं भी आखिर भारत माँ हूँ, मैं भी आखिर भारत माँ हूँ, मैं हार मानने वाली नहीं, मुझे पक्का यकीन है अब की बार मेरा वार जाएगा खाली नहीं। बेताब बहुत मेरा दिल है, बेताब बहुत मेरा दिल है, फिर से जीवन को सजाने को मैं RCM बन आई हूँ भारत की लाज बचाने को, मैं RCM बन आई हूँ भारत की लाज बचाने को। मैंने अपने बच्चों के खातिर, RCM आने के बाद भी वो फिर क्या सोचती है हमारे लिए, मैंने अपने बच्चों के खातिर इस कदर प्यार लुटाया है, सारी ममता को उड़ेल दिया, कुछ भी नहीं बचाया है। हर कोशिश की मैंने कि मेरे बच्चे महफूज रहे, हर परेशानी हर रंजोगम उनके जीवन से दूर रहे। हर नादानी सहेली मैंने, अरे हर नादानी सहेली मैंने, अब तो छोड़ो ये नादानी, कितनी परीक्षा ली तुमने कभी हार नहीं मैंने मानी। हम अभी तक अपनी माता की परीक्षा ही लिए जा रहे हैं। माता का फर्ज निभाऊंगी हर दुख दर्द उठा लूंगी, माता का फर्ज निभाऊंगी हर दुख दर्द उठा लूंगी, फिर भी बेटे निकले कपूत तो वो दर्द नहीं सह पाऊंगी, फिर भी बेटे निकले कपूत तो वो दर्द नहीं सह पाऊंगी। ललकार रही है माँ तुमको, जान की बाजी लगा दो, भारत माँ के लाल तुम्हें हो, दुनिया वालों को दिखला दो। कसम खा के आगे बढ़ जाओ, कसम खा के आगे बढ़ जाओ, अब है मंजिल दूर नहीं, माँ का हाथ तुम्हारे सिर पे अब हो तुम मजबूर नहीं, माँ का हाथ तुम्हारे सिर पर अब हो तुम मजबूर नहीं। परम शक्ति तुमको मिली है, परम शक्ति तुमको मिली है, अपने मन को पूर्ण जगा लो, RCM की दिव्य ज्योति से अपने कण कण को चमका लो। ये आखिरी शस्त्र है भारत माँ का, भूल के भी इसे खोना नहीं, यदि चूक गए इससे भी तो फिर पछता पछता कर रोना नहीं, यदि चूक गए इससे भी तो फिर पछता पछता कर रोना नहीं। जब तक हम अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं हैं, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। हम अगर इसलिए आए हैं कि ऐसी कुछ बातें मिल जाएगी जिसको जानने से हमारा बिजनेस बढ़ जाएगा, ये इच्छा लेकर सब आते हैं कि इस इच्छा को बदलना पड़ेगा। आप इसलिए आओ कि वहाँ जाकर हमको अपने आप को बदल कर आना है, तब कुछ हो पाएगा। हमको आदर्श इंसान बनना है, महान बनना है। इस अभियान को एक ऐसा नाम देना है कि दुनिया इसको नैतिक और मूल्य वाला अभियान के नाम से जाने। हमारे सबके आपसी रिश्ते इस तरह के हो कि दुनिया में इससे मजबूत रिश्ता कहीं नहीं हो। क्या हम ऐसा चाहते हैं कि RCM डिस्ट्रीब्यूटर जहाँ भी दिखाई दे, जहाँ ग्रुप खड़ा हो तो वहाँ चारों तरफ दिव्य प्रकाश की ज्योति जगमगा उठे? अच्छा, कहीं कहीं बदलाव नजर आ रहा है क्या भीतर? मतलब कोई ऐसा विचार कि जो कल तक आपकी थिंकिंग थी कि उस बात को जो ठीक समझते थे आप, किसी के प्रति शिकायत थी, किसी से नाराजगी थी, इधर उधर सीनियर साथियों के प्रति आशाएं थी कि वो मेरा सपोर्ट नहीं करता है,
कुछ और प्रोडक्ट आ जाए, रोज आके हम ये पूछते रहते हैं नए प्रोडक्ट कब आ जाएंगे। ये जो सारे विचार आपके भीतर चलते रहते हैं कि वो कोई आ जाए और हमारा चला देगा, कोई आ जाए हमारा चला देगा, या इस तरह की जो सारी बातें हैं अब तक जो आप सोचते रहते हैं, क्या वाकई कोई ऐसा बदलाव आया कि आज से आपने उन चीज़ों के प्रति कुछ सोच बदल दी हो? अगर अभी ऐसा हो रहा है, वाकई हो रहा, तो आपके अंदर एक बहुत अच्छी चीज का अंकुरण हुआ है, अगर हो रहा है तो। इस अंकुरण को इतना पानी पिलाओ, इसको इतना खाद दो कि ये आपके अंदर एक बहुत सुंदर वृक्ष बन के इतना आपको आदर्श इंसान बना दे, आपके अंदर तनिक मात्र भी बुराई ढूंढने से नजर नहीं आए, और आप सब ऐसे इंसान बन जाओ कि मेरे को भी ईर्ष्या होने लग जाएगी, काश मेरे को भी आपके जैसा बनना है। मैं पुनः ये बात दोहराना चाहूँगा कि मैं आपसे लगातार बातें करना चाहता हूँ। मैं बहुत भावनाओं से जीने वाला इंसान हूँ। मैं आपको ये सब बातें इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि मैं आप लोगों के साथ एक बहुत गहरा रिश्ता बना सकूँ। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आपकी कमियाँ बताकर आपको लज्जित करना चाहता हूँ। मेरे अंदर जो जीवन की सबसे बड़ी प्यास जो है, जो भूख है, जो तड़प है, वो यही है कि हर इंसान जब भी सामने कोई आए तो उसके दिल में भी खुशी का गुब्बारा फूटे और मेरे दिल में भी खुशी का गुब्बारा फूटे। बस एक ही चाह है। मुश्किल होगी थोड़ी सी, है ना, थोड़ी सी मुश्किल आएगी, बहुत चुनौतियां भी आएगी, लेकिन इसका तरीका यह करें कि जो आपके अंदर एक अच्छाई का सूत्रपात हो रहा है, बाहर जाते ही बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में हम जैसे ही प्रवेश करेंगे उसका असर धीरे धीरे कम हो जाता है। और उससे बचने का तरीका यही है कि हम जो साथी यहाँ आए हैं वो आपस में मिलजुल कर इन बातों की चर्चा इस तरह से करते रहें बैठ बैठ के कि ये हम इस चीज़ को भूले नहीं। आज की जो घटना है, ये इसको हम घटना कहेंगे, इस बात की चर्चा लगातार करते रहें। ये बात बड़ी अजीब सी है, दुनिया आपको पागल कहेगी आप दुनिया से करेंगे तो। इतनी बड़ी प्योरिटी की बात, इतनी शुद्धता की बात, इतनी पवित्रता की बात हम कैसे कहीं करेंगे और करना चाहेंगे तो दुनिया उस माहौल को स्वीकार नहीं कर पाएगी। तो अपने जो साथी यहाँ बैठे हैं उनसे लगातार इन चीज़ों की चर्चा करते रहें, ताकि ये चर्चा ही इस वृक्ष को पानी देने के समान है। और आरसीएम टाइम्स की बातों को आप बहुत सीरियसली पढ़ें। जिस दिन मेरे को लगने लग जाएगा कि आप सीरियसली पढ़ रहे हैं, शायद मैं भी और ज़्यादा सीरियस होकर उसके लिए तैयारी करने की कोशिश करूँगा। तो वो हमारे बातचीत करने का एकमात्र माध्यम है। बहुत अपने आप को खोद खोद के देख लेना, बार बार इस बात को समझने की कोशिश कर लेना, और कोशिश ये करना कि आपकी जो दृष्टि है वो मेरी दृष्टि के द्वारा पास हो सके और उस सुंदर चीज की कल्पना कर सकें जो आज तक कभी हुआ ही नहीं। हमारे पास ये चीज है, ये बहुत अभिमान की और गर्व की बात है। इस अभियान को चलाने के लिए हमको 3 बातों पे कार्य करना है। चीजों को ठीक करना है, जो बहुत मामूली काम है, उसको तो दुनिया में कोई भी कर सकता है। व्यवस्थाओं को ठीक करना है, वो भी बहुत मामूली बात है, उसको कोई भी कर सकता है। लेकिन इस अभियान में एक बहुत ज़रूरी चीज़ और है कि इंसानी दिमागों को ठीक करना। ये बहुत पेचीदा और मुश्किल कार्य है, लेकिन असंभव नहीं है। असंभव नहीं है ये। मैं अपने मरते दम तक इस उम्मीद को छोड़ूंगा नहीं कभी। मुझे आशा इसलिए भी है कि ये सब कुछ करते हुए किसी का भी कुछ जाने वाला नहीं है। अगर किसी का थोड़ा सा भी नुकसान हो रहा होता है इस चीज़ में, तो फिर भी मैं शायद मानता कि ऐसा नहीं हो पाएगा। लेकिन ये सब कुछ करने से किसी का कुछ भी नहीं जाता है और इतना ज़्यादा मिल जाता है जो उसको जीवन में कल्पना ही नहीं होती है। इसलिए होने की संभावना तो पूरी है। इस सिस्टम में कितनी संभावनाएं हैं, कैसे हमको ये मिल गया है, ये बहुत एक आश्चर्य की बात है।
और कैसे हम अपनी तकदीर पे भरोसा करें, ये भी कभी कभी सोचना पड़ जाता है कि हमारी इतनी तकदीर कैसे हो गई कि हमको ये खूबसूरत अभियान मिल गया। ये बात आप सभी को जरूर सोचना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है हमको समझना कि ये हमको जो मिला है ये बहुत किसी की कृपा है, और उस कृपा के प्रति जितना आभार व्यक्त हम कर सकते हैं, जितना धन्यवाद हम दे सकते हैं, जितना अहोभाव से भर सकते हैं, उतना भी कम है। कल एक गीत रखा गया था। ये गीतों में क्या बहुत गहराई है, आप थोड़ा सा आपको ये गहराई में जाना सीखना पड़ेगा। ये कोई सामान्य गीत नहीं है, ये तो आपकी आत्मा को जगाने का मेरा एक और प्रयास है। इन भावनाओं को आप गीत के माध्यम से सुनना चाहते हैं। किसी उचित चीज के साथ उचित चीज का मिश्रण नहीं करेंगे तो वो केमिकल रिएक्शन नहीं हो सकता है। केमिकल रिएक्शन के लिए जो पात्रता है, जिसके अंदर वो चीज हम शामिल कर रहे हैं, उसका एक अच्छा कॉम्बिनेशन होना चाहिए। और मैं समझता हूँ आप सब अभी इस भावनाओं में बहे हुए हैं कि उस गीत का असली मतलब आप समझ पाएंगे, और उस गीत को सुनने के बाद भी फिर जीवन में हम कुछ बुराई की ओर रास्ता देखते हैं, तो मैं नहीं समझता हूँ ऐसा आपसे हो पाएगा अगर उसको आप याद रखेंगे तो। सब बैठिए साथी, बैठ के ध्यान से सुनेंगे। जब तू नहीं मिला था, हर चीज से था शिकवा।